नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है एज रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे एज रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे किस टाइप के बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं एज रिलेशन में हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर एक मॉक करेंगे 10 क्वेश्चन का, फिर उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये यूनिट खत्म होगा। क्योंकि आरआरबी में नॉर्मल अच्छे बेस के क्वेश्चन आते हैं जो हम कवर करेंगे। तो आइए हम समझते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन में पहले हमें क्या जानना पड़ेगा। पहले हमें जानना पड़ेगा रेशियो के बारे में। रेशियो प्रीवियस लेक्चर में मैं बताया हूं, अभी तक जितना यूज है इसमें उसको भी चर्चा कर लेंगे कि रेशियो है क्या। रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन टू और मोर सेम टाइम ऑफ क्वांटिटी। क्या रेशियो क्या होता है? ये पिछली कक्षा में हमने बात किया कि कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। और रेशियो क्या देता है? कंपेयर ओनली, ratio can only compared when they have the same unit। थर्ड पॉइंट क्या है? अगर हम रेशियो में या तो मल्टीपल करें या डिवाइड करें, मतलब इफ वी मल्टीपल एंड डिवाइड ईच टर्म ऑफ द रेशियो बाय द सेम नंबर, नॉन जीरो, इट डज नॉट अफेक्ट द रेशियो। अगर रेशियो कोई ए रेशियो बी है, रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है? रेशियो का सिंबल है, रेशियो का सिंबल है। और इसको क्या लिखते हैं? ए बाई बी लिखते हैं। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, बी क्या है? सेकंड टर्म है। अगर मैं किसी इसमें इफ वी मल्टीपल एंड डिवाइड, किसी भी रेशियो में या तो मल्टीपल करूं या डिवाइड करूं, तो रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो नंबर कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। रेशियो क्या होता है? कंपेरिजन करते हैं टू क्वांटिटी का, सेम टाइप हम क्वांटिटी हो उनको रेशियो कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ए और बी, ए का एज है 16 साल, बी का एज है 20 साल, तो क्या है? एज में दोनों का एज क्या है? सेम है, तो ये रेशियो हो सकता है। अभी मैं बात करूं कि ए बी, एक का मैं एज बोलूं 12 ईयर और दूसरे का वेट बोलूं 10 केजी, क्या ये रेशियो है? ना, क्योंकि सेम क्वांटिटी नहीं है। रेशियो कहां करेंगे? ओनली कंपेयर व्हेन दे हैव द सेम क्वांटिटी। ये बात हो गई। सेकंड पॉइंट कि रेशियो कैसे निकालते हैं। जैसे बोलूं ए रेशियो बी क्या है? 2:3। बी रेशियो सी क्या है? 4:5। सी रेशियो डी क्या है? 3:7। अब हमको बताओ ए बी सी डी, इस टाइप के प्रॉब्लम हम रेशियो में अलग से किए। एक लेक्चर है रेशियो का, उसको देखें। एक प्रोपोर्शन का, उसको भी देखें, कवर करें। और उसमें रेशियो प्रोपोर्शन की पीवाईक्यू है क्वेश्चन में। तो अब वो जैसे ए बी सी डी निकालना है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? ए बी क्या है? 2:3। बी सी क्या है? 4:5। सी डी क्या है? 3:7। अब इसको सॉल्व कैसे करते थे? जो खाली है कौन आएगा? खाली है स्थान पे पड़ोसी 3, यहाँ पे क्या जाएगा? 3, यहाँ कौन जाएगा? 5, यहाँ पे आएगा पड़ोसी कौन है? इसका 4, इसका पड़ोसी कौन है? 3, इसका कौन है? 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी के 8, 8 3 24 रेशियो, 4 3 12 12 3 36 रेशियो, 15 3 45 रेशियो, क्या? 105। किससे मल्टीपल है? 3 से। 3 से 8 3 24, 12 3 36, 15 3 45, मतलब क्या आ गया? 15 12, अरे 8 12 15 35। इसका रेशियो क्या हो गया? 8 12 15 35। ये सब डिटेल में एनालिसिस किया हूं रेशियो के कंसेप्ट। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा रेशियो का यूज है जिसको हम बस समझते हैं कि हम एकदम क्यों लेक्चर जो भी स्टार्ट करते हैं जीरोस करते हैं, क्वेश्चन बना के रखते हैं। तो यही मेरा कंसेप्ट है। तो आइए और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो तीनों में, ये तीनों तो मल्टीप्लाई किए ना, ये भी तीनों मल्टीप्लाई किए, ये भी तीनों, तीन में 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3, 3 को हटा दो सब में से, तो क्या होगा? 4 दूनी के 8, 4 3 12, 5 3 15, 5 7 35। देखो मेथड 2 ये भी आ गया। ये कैसे आ गया? तो रेशियो को सॉल्व करने का आसान बहुत तरीका। और कैसे रेशियो आ सकता है? मैं बोलूं कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। मैं ये बोल दूं क्वेश्चन में, बोल दूं कि ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? 2 3 मेथड से कर सकते हैं। पहला तो मैं एलसीएम ले लूंगा, क्या? 2 3 4 का, 2 3 4 का जब एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा? 12। इसको क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे और वही हमारा रेशियो होता है। तो 2a/12 इज इक्वल टू 3b/12 इज इक्वल टू 4c/12। अब ये कट गया, 6 बार में गया, ये 4 बार में गया, ये 3 बार में, तो नीचे क्या है? 6 4 3। तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा इसका? 6 4 3। ये भी रेशियो क्या हो जाएगा? 6 4 3। ये सॉल्व कर सकते हैं।
सेकेंड या M2 मेथड में मैं कहूंगा 2A बराबर 3B बराबर 4C है। क्या पूछा है? A रेशियो B रेशियो C। A की बात करेगा तो इसको A को पूरे टर्म को भूल जाओ, A को छोड़ दो, बंद कर दो, तो क्या बचा? B और C। B और C को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 3 12। A को जब करेंगे तो 3 इंटू 4 मतलब 12। और जब B की बात करेंगे तो क्या करेंगे? B को इग्नोर कर देंगे, B को भूल जाएंगे, तो बचा क्या मेरे पास? A और C। A और C मतलब 2 इंटू 4। B को क्या बचा? जब B को करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? तो ये क्या हो गया? 4 दूनी के 8, 2 इंटू 4 8। और जब C की बात करेंगे तो C को भूल जाएंगे, क्या बचेगा? A और B 2 इंटू 3 मतलब 6। 12 8 6 इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 का 12, 2 चौको 8, 2 3 6 4 3। ये भी सेम आया, ये भी सेम आया था। तो कोई भी मेथड अपना लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक और तरीके से नहीं, ज्यादा नहीं, जैसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हमने यहाँ पे देख लिया, और इसको हम डिटेल में एनालिसिस किया रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियो में, उसको भी जाके आप कर सकते हो। अब बोलेंगे कि अगर 4 आएगा तो, अगर आप बोल देंगे यहाँ पे, एक सेकेंड इसको यहीं पे कर लेते हैं। अगर मैं बोल दूं ये तो 3 है, अगर 4 टर्म आ जाए तो क्या करेंगे? 5 टर्म आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सेम वही कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट ही है इसमें। अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं यहाँ पे कि इफ यदि 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C इज इक्वल टू मैं कर दूं 5D, तो मेरे पास दो मेथड है। एक तो एलसीएम, एलसीएम क्या करेंगे? 2 3 4 5 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 3 4 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या गया? 60, क्योंकि 12 तो यहीं पर है, 12 25 60, एलसीएम 60 हो गया। 2A बाई 60, 3B बाई 60, 4C बाई 60 एंड 5D बाई 60। इसको डिवाइड करेंगे, क्या गया नीचे? 30। इसको डिवाइड किया क्या है? 20। इसको डिवाइड किया 15 चौका 60। इसको क्या आ गया? 15 चौक 12, 12 25 60, 12। तो मेरा रेशियो जो होगा वो क्या होगा? ए बी सी डी का जो रेशियो होगा, ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा? 30 20 15 12। ये मेरा आंसर हो जाएगा। जब 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d है तो इसका एलसीएम लेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो डिनोमिनेटर में होता है वही हमारा ए बी सी डी रेशियो होता है। और कैसे कर सकते हैं? और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? अगर मैं इसको क्वेश्चन को क्या बोला? 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d है। हमको क्या निकालना है? ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। अगर ए की बात करेंगे, ए को क्या करेंगे? भूल जाना है, छिपा दो ए को। तो बचा कौन? बचा कौन? 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 मतलब 5 चौका 20 23 60 हुआ। ओके। अब मैं बी की बात करूंगा तो बी को क्या करेंगे? छुपा देंगे। अब क्या आएगा? ए सी डी। ए कितना है? 2, सी कितना है? 4, डी कितना है? 5। 5 चौका 20 दूनी के 40। अब सी की बात करेंगे तो सी को छुपा देंगे, बचा क्या? ए बी डी। ए कितना है? 2, बी कितना है? 3, डी कितना है? 5। 5 15 दूनी के 30। अब डी की बात करेंगे तो डी को छुपा देंगे, तो बचा क्या? ए बी सी। 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4, 4 3 12 दूनी के 24। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 20 15 12। देखो दोनों यहाँ पे क्या गया? सेम आ गया। चाहे मेथड ये अपनाओ या मेथड ये अपनाओ, आपको जिसमें से हम पूरे एज रिलेटेड क्वेश्चन में दो दो मेथड बताएंगे, कहीं तीन तीन बता दूंगा, लेकिन चूज आपको करना है कि अब किसमें कंफर्टेबल है भाई। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम 10 क्वेश्चन क्या करेंगे? कंसेप्ट को बनाएंगे, फिर 10 क्वेश्चन क्या करेंगे? मॉक करेंगे। रूल क्या है? 5 to 10 क्वेश्चन में कंसेप्ट सीखेंगे और 10 क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाएंगे, और जो 10 क्वेश्चन लास्ट के होंगे मॉक के क्वेश्चन होंगे। देखो 1 ये क्वेश्चन जो होंगे, इसके बाद 10 क्वेश्चन के बाद मॉक होगा, जिसमें से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10। ओके, तो आइए शुरू करते हैं, कंसेप्ट को सीखते हैं भाई, क्योंकि कंसेप्ट बिना सीखे क्वेश्चन पे कैसे जा सकते हैं। यही क्लास का नियम है कि पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे उसके बाद करेंगे। बोला है राम और श्याम की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु 5:6 में हो जाता है, तो इसकी वर्तमान आयु क्या होगी? फर्स्ट मैं मेथड लगाता हूं। ये मैं बोलता हूं राम और श्याम है। राम की आयु
जो प्रेजेंट में आयु है कितना है 4:5 है, 4:5 है। मैं मान लेता हूं 4x इंटू 5x है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके क्या 5 वर्ष बाद, कितने बाद 5 वर्ष के बाद, मतलब 4x प्लस 5 अपॉन 5x प्लस 5, 5x प्लस 5 का जो रेशियो है 5:6 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू पुट कर दो, तो राम का वर्तमान आयु क्या होगा, मतलब 4x क्या होगा, हम कहेंगे 6 चौका 24x प्लस 6 पच्चे 30 इज इक्वल टू 5 पच्चे 25x प्लस 25। तो 24 में से एक जाए क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। तो राम का जो वर्तमान एज है वो क्या है 4x है, जो राम का वर्तमान एज है 4x है। 4 गुणे मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 20, ये हो गया मेथड नंबर 1। अभी तो क्वेश्चन सिंपल है, पहला क्वेश्चन है तो हम ये लगा रहे हैं। इसके बाद हम लोग ये कम यूज करेंगे क्योंकि टाइम टेकिंग। क्या यूज करेंगे हम, क्या ट्रिक है इसके, जितने भी होंगे ट्रिक से एक ही कंसेप्ट है। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राम है इधर, इधर श्याम है। राम का जो प्रेजेंट में रेशियो है 4:5 है। अब क्या बोलता है कि 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद जो राम का एज है, क्या 5 वर्ष बाद का आयु का अनुपात राम और श्याम का 5:6 हो जाता है। तो प्रेजेंट में वर्तमान क्या होगा। अब हम यहां से देखते हैं कि अगर ये 4 है, ये 5 है, 5 वर्ष के बाद क्या होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। कंसेप्ट तो ये, अगर मान लो मैं क्या कहता हूं कि अगर यह स्पष्ट है, मान लो कि द एज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पर्सन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मेरी एज 15 साल है, मेरी भाई की एज 20 साल है, तो 5 साल बाद मेरी एज और मेरी भाई की एज क्या होगी, 5 साल बढ़ जाएगी। मतलब जो एज बढ़ा, जो एज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पर्सन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। नहीं समझ में आया, अगर यहां, चलो क्वेश्चन समझ लेना आगे, ठीक है। मैं कहूंगा इन दोनों के बीच का क्या है, 1-1 का गैप है, और राम और आर और एस का गैप भी कितना है, दोनों का अगर करें तो 1-1 का है। मतलब ठीक है, मतलब जो कह रहे हो 1 यूनिट का जो गैप है वो 5 यूनिट के बराबर है। मतलब जो 1 का गैप है वो किसके बराबर है, 5 ईयर्स के बराबर है। मतलब जो 1 है यहाँ पे वो किसके बराबर है, 5 ईयर के बराबर है। एक तो क्या पूछा, राम का प्रेजेंट, तो ये जो 4 है, मतलब एक को मैं बोल रहा हूं 5 साल, ये 4 है तो क्या बोलूंगा 4 इंटू 5, 5 का 20 ईयर्स। अब किसी के मन में डाउट हो रहा है कि डिफरेंस बराबर ना हो तो वो भी आगे करेंगे। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टाइप है। ये किसका एज आ गया, राम का एज आ गया। अगर मैं यही श्याम का एज पूछूं तो श्याम क्या था 5, और एक यूनिट में कितना होता है 5 इंटू 5, तो क्या हो गया 25। बस 2-3 क्वेश्चन और बने रहिए, उसके बाद बिना पेन चलाए सॉल्व करेंगे, गारंटी इस पहले क्वेश्चन को। तो बस 2-3 क्वेश्चन जैसे ही करेंगे वैसे दिमाग में आपके फीड हो जाएगा कि करना क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बोला है विनीत और गौरव का वर्तमान आयु 9 संबंधित 7 के अनुपात में। कौन है यहाँ पे, भैया विनीत है एंड गौरव है। इनका जो प्रेजेंट में, पी मतलब प्रेजेंट में जो वर्तमान आयु क्या है 9:7 है, ठीक है। 9:7 है। 12 वर्ष पहले, मतलब अभी तो हमको ऐसे लिखना चाहिए, मतलब बोला है 12 वर्ष पहले, वीडियो और एक सेकेंड, मेथड किस मेथड से करें, पहले इस मेथड से करें। फिर से 12 वर्ष पहले बोला है, मैंने बोला क्या विनीत एंड गौरव है। प्रेजेंट में जिसकी, प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में जो आयु है, जो एज है, वर्तमान में एज जो है 9:7 में है, ओके। 12 वर्ष पहले मतलब कहां से, इससे 12 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, किससे 12 वर्ष पहले, 12 ईयर एगो, जो उनका रेशियो है 5:3 है। तो विनीत का वर्तमान आयु क्या होगा, 9 पूछा है,
विनीत का वर्तमान आयु क्या होगा? विनीत का वर्तमान आयु क्या होगा? तो अब हम यहां से देखते हैं कि ये दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब प्रेजेंट से 12 साल पहले जाने में कितना लगा, 12 साल। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 का। मतलब जो 4 यूनिट है उसको क्या है, 12 ईयर के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 12/4, मतलब 3 के, 3 ईयर्स। मतलब 1 साल 3 साल के बराबर होगा। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 ईयर। अब इसमें पूछा है कि वर्तमान में क्या क्या है विनीत का वर्तमान आयु। विनीत का देखो प्रेजेंट तो ये है, विनीत ये है, 9 × 3 27 हो गया। अगर पूछेगा प्रेजेंट में गौरव की आयु क्या है, तो 7 × 3 21 हो जाता है। पूछा 12 वर्ष पहले विनीत की आयु कितनी है, तो मतलब 5 × 3 मतलब 15 साल हो गया। क्योंकि 15 और 12 में गैप है, नहीं देखो 27 और 15 में गैप आ गया नहीं 12 साल का। मैं यही पूछूं गौरव का 12 वर्ष पहले कितनी आयु थी, तो 3 × 3 9। देखो इसमें भी डिफरेंस कितने का आ गया, 11 का आ गया कि नहीं। कंसेप्ट चमका कि नहीं चमका, नहीं चमका। लो ये तो है, यही हमको अपनाना है भाई, यही है बेस्ट मेथड। अगर मैं डिटेल में एनालिसिस बेसिक बेसिक से बात करूं बच्चों की तरफ, बेसिक जो 9 जो 6 9 7 में पढ़ते थे सब लोग, कि हाँ भाई विनीत है ये विनीत है ये गौरव है, इनका जो रेशियो है वो 9 है और 7x है, 9x है और 7x है। 9:2। मैं कहूंगा 12 वर्ष पहले मतलब 9x - 12 अपॉन 7x - 12, मतलब जो 9x है उसमें 12 साल पहले, जो 7x उसमें 12 साल पहले, उसका रेशियो है 9, उसका रेशियो 5:3, मतलब 5/3। मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 3 27x, 12 जो बात है 36, 5 5 7 35x, 12 25 60। इसको किए तो हो जाएगा 8x = 24, तो x = 3, x = 3। अब किसका पूछा है, v का, तो 9 × 3 27। g का पूछता तो 7 × 3 21। चमका कि नहीं चमका। एक कंसेप्ट और बताता हूं मैं, एक कंसेप्ट यहां पे और बताता हूं। मैं बोलूंगा एक कंसेप्ट लो, बताना भूल गया कि मैं बोला ए और बी का जो एज है 3 संबंधे 5 के अनुपात में है, और हमको दिया कि दोनों का जो एज है ए प्लस बी वो कितना है 24 ईयर। तो ए का एज और बी का एज बताइए। ये तो रेशियो में दिया ना, तो मैं मान दोनों मेथड लगाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। पहला कि अगर मैं देखता हूं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा 8, मतलब 8 को क्या लिखा है भाई, दोनों का अगर एज में करता हूं तो 8 है, लेकिन बोला है कि a + b 24 है, मतलब 8 को लिखा है 24 ईयर। तो a को क्या लिखेगा 24/8, मतलब 3, मतलब 3, मतलब इस 3 में अगर a का पूछेगा तो इस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a कितना होगा 9 ईयर, और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, b कितना होगा 15 ईयर। तभी तो 9 और 15 मिलके 24 होंगे। ये हो गया अपना ट्रिक कैसे अपना है, पहले ही बता देना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 1 के पहले। अब बेसिक क्या है, मैंने बोला कि a का एज मान लेंगे 3x, b का एज 5x, 3x + 5x एज मिला के 24 हो गया। तो 8x बराबर क्या हो गया 24, तो x बराबर 3। तो a का एज क्या हो गया 3 × 3 9, और b का क्या हो गया 5 × 3 15। ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन को समझे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आप बात पूछेंगे कि अगर ये डिफरेंस सेम ना है तो, डिफरेंस सेम ना है तो, डिफरेंस सेम ना है वो भी चर्चा कर लेंगे, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा, एक क्वेश्चन और कीजिए आप। मैं बोलता हूं 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का अनुपात 11 संबंधित 4 है। 4 वर्ष पहले किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है भाई, प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। कब, 4 साल पहले, कहानी है 4 साल पहले, 4 ईयर एगो।
4 साल पहले ए और बी का आयु का अनुपात, ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? 11:4 है। ठीक है, उसके बाद बोलता है और 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात, कब? 4 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 13:16 है। 16 है, तो उसका वर्तमान आयु क्या होगा? वर्तमान आयु यहां पूछा है, वर्तमान आयु। अब इसको कैसे सॉल्व करें? वीडियो को पॉज कीजिए, दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए। खैर आपने पूरी कोशिश कर ली होगी, अब मैं बताता हूं। हम कंसेप्ट क्या है? इन दोनों के बीच का गैप कितना है? इन दोनों के बीच का गैप क्या है? 2 है, +2 है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? इन दोनों के बीच का गैप कितना है? ये 13:16 नहीं है, 13:6 है। 13:6 है भाई, 6 है। क्वेश्चन में 6 है, मिस्टेक है। तो मैं कहूंगा इन दोनों का भी बीच का गैप डिफरेंस +2 है। मतलब यहां पे अब समझो सबसे मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट को अब मैं किस कलर से करता हूं? तो अगर ये बताओ 4 साल पहले और 4 साल बाद कितना साल हुआ? 8 साल हुआ। कितना हुआ? 8 ईयर हुआ। पता है 8 ईयर को यहाँ पे 11, अच्छा मैं बताओ, एक बताओ, मेरी एज 11 है और 8 साल बाद क्या 11 ही रहेगी? 13 होगी? नहीं। तो इन दोनों के बीच को क्या लिखा हूं? 2 से रिप्रेजेंट किया हूं। मतलब 2 को मैं क्या 8 को क्या लिखता हूं? 2 लिखता हूं, क्योंकि यहां पे हमको दिख रहा है कि 8 साल का अंतराल है। भाई रेशियो मेरा एग्जैक्ट थोड़ी है, रेशियो में तो मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहूंगा 2 को मैं क्या लिखता हूं? 8 ईयर लिखा। तो 1 को क्या लिखूंगा? 8/2 मतलब 4 ईयर। 8/1 को क्या लिखूंगा? 8/2। तो अब हमसे क्या पूछा है कि वर्तमान आयु क्या होगी? या तो तुम 1 साल बराबर A1 बराबर क्या होगा? 4 ईयर। या तो तुम पहले वाले को मल्टीप्लाई कर लो या तो बाद वाले कर लो। अगर मैं पहले में चलता हूं, ए का पूछा है, मतलब 4 साल पहले, 4 साल पहले ए का एज कितना होगा? है 11। एक में कितना होता है? एक में 4 ईयर छुपा है। 1 × 4 कितना हुआ? 44 ईयर। तो 44 मेरा आंसर हो जाएगा? नहीं। क्या पूछा? प्रेजेंट में। ये 4 साल पहले है, तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे? 4 का ऐड करेंगे +4, तो क्या गया? 48 ईयर। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगर कोई कहेगा कि मैं 4 वर्ष बाद लेता हूं, तो 4 वर्ष बाद एज क्या है? एक ही। मैं कहूंगा 13, एक यूनिट में 4 साल है छुपा हुआ है, 13 × 4, 13 चौका 52। ये 4 साल बाद है, तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे? -4 करेंगे तभी तो प्रेजेंट में आएंगे। तो क्या हो जाएगा? 48 ईयर। कोई भी करो। अब इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ए का पूछेगा प्रेजेंट एज, बी का प्रेजेंट एज, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर दिया गया है कि एज क्या हो गया? 48। क्वेश्चन चमका कि नहीं चमका? फिर से क्वेश्चन पे हम आते हैं। फिर से एक बार बता देता हूं, अगर जिसको भी नहीं समझ में आया होगा वो देख ले, नहीं तो स्किप कर सकता है। मैं बोलता हूं कि 4 वर्ष पहले ए की आयु, 4 वर्ष पहले ए की आयु का बी की आयु से अनुपात 11:4 था। मैंने माना प्रेजेंट, और 4 साल पहले चला। 4 साल पहले में क्या? 11:4 के अनुपात में था। और 4 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी? 13:16। प्रेजेंट से 4 साल बाद चला, 13:6 हो गया। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु ये क्या है? ए की वर्तमान आयु क्या है? तो यहां देखते हैं हम कि इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 13 और 16 इसमें डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस 2 का हुआ। देखो हम 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद दोनों का एज कितना हुआ? दोनों का एज हुआ 8 साल। दोनों का एज कितना हुआ? 8 साल।
लेकिन यहाँ पे तो एज डिफरेंस 2 आ रहा है, 11 और 13 में तो एज डिफरेंस 2 आ रहा है, मतलब हमने 2 को क्या लिखा है, 8 ईयर लिखा है, 2 को क्या लिखा है, 8 ईयर। तो 1 को क्या लिखूंगा, या तो 2 यूनिट बोल दो, या 2 ईयर बोल दो, या 2 का गैप बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। समझने की बात है कि 2 यूनिट को मैंने, अब मैं यूनिट बोल दूं तुमको, 11 संबंधित 4 के यूनिट बताया, 13 संबंधित 4 के यूनिट बताया, ये 8 यूनिट का गैप है, 8 ईयर यूनिट का गैप है, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये 2 जो है इक्वल टू 8 साल के बराबर है। क्यों? क्योंकि 4 साल पहले और 4 साल के बाद जो ए का डिफरेंस है वो 2 है, वो 8 के बराबर है। तो एक कितना होगा, 8/2 मतलब 4। अब इस 4 को किसी भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 साल पहले कर दो, देखूंगा 4 साल पहले जो ए की एज थी वो 44 साल थी, तो 4 साल प्रेजेंट में, मतलब 4 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो प्रेजेंट में उसकी एज क्या होगी, +4 48। क्वेश्चन चमका, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और अच्छे से करेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। कोई कंसेप्ट अपने जानने में मैं स्किप नहीं करता हूं। देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 6:1 के अनुपात में है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं बनेगा तो उसके बाद मैं अब मैं करूंगा। अच्छा, पिता है और पुत्र है, बाप और बेटा। मैं बोला कि वर्तमान जो आयु है, अब देखो भाई गड़बड़ तो है। अब क्या करेंगे, अब यहां लिखता हूं फादर, यहां लिखता हूं सन, फादर और सन, फादर और सन। अब लिखूंगा प्रेजेंट, मतलब वर्तमान जो आयु है का अनुपात है 6:1 में है, और 4 वर्ष बाद, कब, +4 वर्ष बाद, +4 वर्ष के बाद बेटे और पिता की आयु का अनुपात कितना हो सकता है, 4:1 हो जाता है, ये 4 साल बाद। ठीक है, तो पुत्र का, सन का, ये प्रेजेंट में वर्तमान आयु क्या होगा। अब यहां पे हमको ध्यान में क्या देना है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 0 है। ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। हमको पता है ना, द एज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पर्सन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर रिमेन, इसका मतलब मैं बार बार बोल क्यों रहा हूं, ये मान लो एक बात समझो कि मेरी एज 15 साल है, मेरी एज मान लो 20 साल है, मेरे दोस्त की एज 25 साल है। 5 और एज का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो गया, 5 का हो गया, क्योंकि 5 साल बड़ा है भाई। मैं कहूंगा 5 साल के बाद, 5 साल के बाद मेरी एज 25 हुई, इसकी एज कितना हुई, 30 हुई। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 5 ही का तो है, मतलब एज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पर्सन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो डिफरेंस भाई, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को अब हम कैसे निपटाएं, कैसे निपटाएं, कैसे निपटाएं। तो यहां देखता हूं दोनों का डिफरेंस कितना है, मैं सोचता हूं दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो इस इक्वेशन में मैं बोलूंगा क्या है, फादर है, ये सन है, ये क्या था, 6 था, ये 1 था प्रेजेंट में। अब 4 साल के बाद, 4 वर्ष बाद क्या है, 4 और 1 का है। ठीक, बस समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। क्या है, दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, तो डिफरेंस को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा ना भाई। तो डिफरेंस को कांस्टेंट कैसे बनाएंगे, लो कि जो ये 5 है, इस 4 में, इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 3 है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मतलब जो इन दोनों का डिफरेंस आया, इंटू 5 कर दो, इंटू 5 कर दो। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आया, जो 3 आया, ऊपर वाले में कर दो। इक्वेशन बराबर ना, दो इक्वेशन, दोनों अननोन नंबर नहीं सॉल्व किए हो कभी। अगर मैं बोलता हूं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2 है, a माइनस 2b इज इक्वल टू 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 6 है, तो a b की वैल्यू करो। तो इसमें क्या करते थे, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करते थे कि b b से कट जाए। तो वैसे ही है कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेम तो आना चाहिए। तो 36 के 18, ये फादर हो गया, ये सन हो गया, ये हो गया 3, अब ये क्या हो गया 20, ये क्या हो गया 5। अब देखो इनका जो डिफरेंस है वो क्या हुआ, 2 + 2, ये पे +2। द एज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पर्सन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। हाँ हाँ, सही बात, सही बात।
मतलब रिमेन कांस्टेंट। अब तो सही बात, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं हो रहा था इन दोनों के एज का। अब ये बोला है कि ये यहां से यहां तक जो एज डिफरेंस आप बोले हो ना कांस्टेंट होता है, वो एज अब 4 साल है, मतलब प्रेजेंट से 4 साल। अच्छा तो मैं तो 2 लिखा हूं। अच्छा मतलब तुम 2 को क्या लिख रहे हो, 4 ईयर। अगर तुम ऐसे, मैं ऐसे नॉर्मल सोच रहा हूं कि अच्छा मैं 18 साल का हूं, 18 फिर 4 साल बाद तो 22 होगी ना, लेकिन तो 2 लिखा है। लेकिन क्या लिखा है, 2 को 4 वर्ष के बाद, मतलब 2 को 4 वर्ष के बराबर कर देंगे, मतलब यहाँ पे जो 2 है उसको 4 वर्ष लिखा गया, तो 1 को क्या लिखा जाएगा, 1 को 4/2 मतलब 2 ईयर। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, यही तो पुत्र है, पुत्र भैया। वर्तमान आयु क्या है, ये वाली एपी, मतलब ये प्रेजेंट आयु है, 4 साल की बात की है, 4 वर्ष बाद की। तो प्रेजेंट आयु कितनी है, 3 है, तो 3 इंटू 2, क्योंकि 3 इंटू 1 यूनिट है, लेकिन हमें 1 यूनिट बराबर कितना है, 2 ईयर, तो 3 इंटू 2 मतलब 6 ईयर। अब हमको पता है कि हाँ 4 साल बाद ये 6 है ना, तो यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 10 होगा। कैसे, 2 यूनिट क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे इंटू 2 मतलब 10 होगा। हाँ सही बात है, 6 में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे 10 आएगा, या 2 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर भी मेरा करेक्ट आंसर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, कितना हम लोग इजी बना दिया क्वेश्चन नंबर 4 को। ये सब कंसेप्ट बता रहा हूं, अभी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको कि कैसे ट्रिक अप्लाई करें, कैसे क्या करें कि क्वेश्चन हम इजी तरीके से सॉल्व करें। देखो यहाँ पे डिफरेंस इक्वल नहीं आया था, ये डिफरेंस इक्वल आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, फिर वही बात, क्यों आना चाहिए बताओ, सोचो कि द एज डिफरेंस बिटवीन टू पर्सन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन। हिंदी में पढ़ते हैं, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अच्छा भैया, ये फादर साहब हैं, ये सन साहब हैं, जो सन है, सन की आयु के पिता क्या है, 3 गुने हैं। अच्छा 4 ईयर, अरे कहा गया 4 वर्ष बाद, कितना 4 वर्ष बाद। अब हमको कहां चलना है, ये प्रेजेंट चल रहा था, प्रेजेंट के बाद कहां चलेंगे, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 13:5 है, 13:5 है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, इस फादर की वर्तमान आयु क्या है, 4 वर्ष बाद, ये कितना है, 4 वर्ष चला, 2 वर्ष। हम देखेंगे इसका डिफरेंस क्या सेम है, क्योंकि डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। डिफरेंस कैसे, यहाँ पे 3 में से 1 करेंगे 2, 15 में डिफरेंस सेम नहीं है भाई, 3 में से इसका करे क्या डिफरेंस है 10 का, इसका करे क्या डिफरेंस है 4 का, या इसको डिफरेंस करे, अगर मैं इसका डिफरेंस करता हूं तो क्या आता है 2। अब 13 में से 5 जाएगा, डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 8। मतलब 4 साल के बाद एक में डिफरेंस 2 साल है, एक में डिफरेंस, जब भी डिफरेंस सेम ना हो, देखो यहां पे भी देखो, जब इसको मैं सॉल्व किया था इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था 15, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था 15, तो मतलब डिफरेंस क्या था सेम, द एज डिफरेंस बिटवीन टू पर्सन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। 4 साल बाद भी डिफरेंस सेम है, 4 साल पहले भी डिफरेंस सेम है। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें डिफरेंस था, कहां गया कहां गया कहां गया, इसमें 11 में से 4 जाएगा कितना होता है 7, डिफरेंस था। इसमें से 6 6 12 मतलब यहाँ भी 7 डिफरेंस था, मतलब डिफरेंस सेम था। पीछे क्वेश्चन में देखो डिफरेंस कितना है, कहां गया 15 9, कुछ दिख नहीं रहा इसमें क्या क्या था, पहले वाले में डिफरेंस, मतलब ऐसे सब में डिफरेंस सेम था। अब डिफरेंस सेम लाने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 है तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 3 के 24, ये 8, 13 दूनी के 26, ये क्या हो जाएगा 5 दूनी के 10। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, या ये डिफरेंस 2, ये भी डिफरेंस +2 +2, ये क्या था प्रेजेंट था, ये क्या था 4 वर्ष बाद था, 4 वर्ष बाद का, ठीक 4 वर्ष बाद का, मतलब यहां से यहां तक 4 वर्ष का है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, द एज लिख देता हूं, द एज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पर्सन
ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो 18 में से 24 में से 8 जाए कितना होगा, 24 में से 8 जाएगा कितना होगा 16, 26 में से 10 जाए क्या होगा 16, मतलब दोनों का एज डिफरेंस पहले भी वही था अब भी वही है। कंसेप्ट क्लियर? ये सब ना जानो कोई दिक्कत नहीं, जो कंसेप्ट बताया वो फॉलो करो। तो ये 2 का गैप है, मतलब 2 वर्तमान से 4 वर्ष बाद, मतलब 2 को मैं क्या बोल रहा हूँ 4 ईयर, तो 1 को क्या बोलूंगा 4/2 मतलब 2। तो पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 24 है, 1 को मैं 24 लिखता हूं तो 2 को क्या लिखूंगा 24 इंटू 248 बाप की आयु है, पिताजी की आयु 24 साल 48 साल है। मैं बताऊं वर्तमान बेटी की आयु तो क्या हो जाएगा 8×2 मतलब 16 क्या हो जाएगी बेटे की आयु। अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल करना चाहता हूं, बेसिक मेथड से करना चाहता हूं तो क्या करूंगा भाइयों, कर देते हैं अभी तक बेसिक से, अभी एक आधी क्वेश्चन के मैं कहूंगा अच्छा पिताजी की आयु एज बोल रहा हूं एज और पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक है, मैं बोलूंगा पुत्र की आयु x है, पिताजी की आयु 3x हो जाएगी। अब मैं क्या बोला 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 3x + 4, ये क्या हो जाएगा x + 4। इनका जो रेशियो है मतलब 3x + 4 अपॉन x + 4 का वो कितना है 13/5। इसको सॉल्व करो 5 × 15x + 20 = 13x 13 26 26 दूनी के 52, 13 में से 15 हो जाए 2x = 52 में से 30 जाए 32, तो x = 16, x बराबर 16 आ जाएगी। तो पिता की जो ये प्रेजेंट में आयु है तो 3x है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं 3 × 16 16 से 16 48 आ गया, और इसके क्या आ जाएगी 16, देखो 48 का आंसर है क्वेश्चन नंबर। तो हम जैसे मेथड को अपनाएं वैसे कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा आसान था तो हम कर लिए। अभी 3 आ जाता तो पिता पुत्र बेटा, नहीं पिता पुत्र उसकी मम्मी, ऐसे टाइप क्वेश्चन करेंगे आगे, सब टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। निश्चिंत रहिए, ये वीडियो देखने के बाद आप मॉक कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, नहीं बनता है पर्सनल मैसेज कीजिए, पूछिए अरे ये तो कंसेप्ट पढ़ाया ही नहीं, वीडियो बना दो भाई, बना दूंगा। और एवरेज का है ये कंसेप्ट लेकिन आरआरबी में नहीं आता है, आता होगा तो देख लिया जाएगा। क्वेश्चन पीवाईक्यू जब करेंगे उससे समझ लेंगे, कुछ छूटने ही नहीं दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं भाइयों, अभी तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व करेंगे। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर 1:T, मतलब प्रेजेंट में जो भाइयों की एज है, 2 भाइयों का वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, 2 भाइयों का वर्तमान आयु 1:2 है, और 5 वर्ष पूर्व पहले अनुपात 1:3 था। मतलब जो इसको हटाओ भाई क्या लिख दिया, जो प्रेजेंट में आयु थी 1:5, अब 5 साल पहले 5 ईयर एगो 5 साल पूर्व इसकी आयु क्या हो गई, 2 भाइयों का वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है भाई, 1:2 है। अब 5 वर्ष पूर्व इसकी अनुपात 1:3 हो गया, तो 5 वर्ष बाद का अनुपात 5 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा। अभी जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन करवाए थे ये 4 साल पहले 4 साल बाद तो प्रेजेंट में, अब दे दिया प्रेजेंट और पास्ट का दे दिया, आगे का पूछा है नहीं हो जाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। मैं बोलता हूं कि अच्छा डिफरेंस कितना है, अगर मैं इसका 1 और 3 का डिफरेंस देखूं तो 2 होता है, और 1 और 2 का डिफरेंस देखूं तो 1 होता है, ये तो गलत बात है। अब क्या करेंगे, डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, डिफरेंस कौन करेंगे क्या इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले से करेंगे, देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई, ये ऐसे बताऊं, अभी मैं कंसेप्ट ही नहीं बताता तो कि एज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, मैं बोलता कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ये ट्रिक है ना, बिल्कुल नहीं कंसेप्ट। इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1, क्यों कर रहे हैं समझ में आ गया, 3 × 1, इसमें क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई इंटू 2 इंटू 2। अब जो नया बनेगा, अब जो मेरा प्रेजेंट बनेगा नया, अब जो मेरा प्रेजेंट बना वो क्या होगा 2 4, 5 साल पूर्व 5 वर्ष पूर्व क्या बना, 5 वर्ष पूर्व क्या बना 1 3, 5 वर्ष बाद पूछा है, 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद पूछा है, तो मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या गया 1 का गया, 1 का गया, 1 को क्या लिखा हूं p से 5 साल पहले, मतलब 1 को लिखा हूं 5 ईयर, 1 को क्या लिखा हूं 5 ईयर, तो
वन को लिखा हूं 5 ईयर, वन को क्या लिखा हूं 5 ईयर। तो जो दो भाइयों हैं, पहले भाई को में 2 इंटू 5 कर देंगे, 2 इंटू 5 मतलब 10 ईयर का है। अब पूछा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। प्रेजेंट में चल रहा हूं, प्रेजेंट में भाइयों का एज पी, प्रेजेंट में इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। ये 2 इंटू 5, ये 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, 5 का 20 हो गया। अब बोला क्या है 5 साल बाद, ये तो प्रेजेंट आ गया, 5 साल बाद मतलब 5 प्लस 5 ऐड कर देंगे, प्लस 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 और 25, किससे कटेगा 5 × 15, 5 × 25, 3:5। आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। फिर से बता दो क्वेश्चन को, नहीं टाइम बहुत हो जाएगा। अभी PYQ आएगा उसमें सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये क्वेश्चन को ध्यान से 2 बार बताया हूं, 2 बार इसको बताया हूं, फिर 1 बार इसको बताया, मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 बार बता दिया। इसको तो सॉल्व करो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, दिमाग लगाना है। 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। फिर वही बात, मैं कहूंगा प्रेजेंट, इसको होमवर्क ले लो भाई। 3 साल पहले, देखो फिर से बता रहा हूं, 3 साल पहले, 3 साल पहले फादर है और सन है, इनकी आयु का अनुपात कितना है 7 और 1 है। अरे 7 गुनी है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी है, मतलब अगर मैं कहूंगा कि बेटे की आयु 1 है तो पिता की आयु क्या होगी 7 होगी, 7 गुनी है भाई। कब 3 वर्ष पहले। अब 3 वर्ष बाद, अब प्रेजेंट से 3 साल बाद, प्रेजेंट से 3 साल बाद, प्रेजेंट से 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, मतलब जो पुत्र है 1 है, पिता की आयु 4 गुना है। तो पिता और पुत्र का वर्तमान आयु क्या होगा। ये 3 साल बाद की कहानी है, 3 साल पहले की कहानी है। दोनों कहानी कितने साल की हो गई, दोनों का 6 साल की हो गई, 6 साल, 3 3 6, 3 3 6, अच्छा 3 3 6। अब देखेंगे क्या इनका डिफरेंस बराबर है 6 साल पहले और 6 साल बाद भी। मैं कहूंगा 5 में से 1 जाएगा, कितना होगा 6। पेन क्यों, चलो भाई समझाने का टाइम है। 5 में से 1 जाए, डिफरेंस लेंगे 6, 4 में से 1 डिफरेंस करते हैं तो होता है 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखते हैं अगर डिफरेंस तो क्या गया 3 का। अब हम क्या करें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, अब इधर 6 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर 6 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरा नया क्या जाएगा, हम इसको 7 तरीके 21 लिख सकता हूँ, इसको 3 लिख सकता हूँ, इसको 6 12 12 24 लिख सकता हूँ, इसको 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब 3 साल बाद ये 24 है, ये 6 है, दोनों का डिफरेंस देखा कितना होगा 24 - 6 18, 21 - 3 18, इनका गैप कितना गया 24 + 3 का, ये क्या गया +3 का, मतलब 3 ईयर को मैं क्या लिख रहा हूं 6 साल, मतलब 3 यूनिट को मैं क्या लिख रहा हूं 6 ईयर, तो 1 यूनिट को क्या लिखूंगा 6/3 मतलब 2 ईयर। अब पूछा क्या है हमसे वर्तमान आयु किसकी, पिता और पुत्र की। तो या तो 3 साल पहले में चले जाओ या 3 साल बाद में चले जाओ। चलो मैं 3 साल पहले चलता हूँ, कि 3 साल बाद चलूं, 3 साल पहले, दोनों में से कोई सॉल्व करो आएगा। मैं 3 साल पहले चलता हूँ, 3 साल पहले, 3 साल जब मैं पहले गया तो क्या है 21 और 3 में है, किसमें है 21 × 3, पहले 21 और 3 है, तो 1 में कितना होता है 2 यूनिट के बराबर होगा, 21 × 2 मतलब 42 ईयर, 42 ईयर, 3 × 2 कितना हो गया 6 ईयर। अब ये क्या है 3 साल पहले की कहानी है, 3 साल पहले। हमको कब चाहिए प्रेजेंट में, क्या करेंगे 42 में क्या करेंगे +3 कर देंगे, 6 में क्या कर देंगे +3 कर देंगे, मतलब 45 ईयर एंड 9 ईयर। क्या ऑप्शन मैच खा रहा है कहीं 45 9, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 4 वर्ष बाद एक ही आयु और 5 वर्ष बाद, अरे 4 वर्ष बाद मतलब
ए की 4 वर्ष बाद मतलब a+4, और 5 वर्ष पहले मतलब b-5, 5 वर्ष पहले b-5 के आयु के बीच का अनुपात 6/5 है। ओके, इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा, और 4 वर्ष पहले a की आयु, 4 वर्ष पहले मतलब a-4, 3 वर्ष बाद b की आयु मतलब b+3 को जो अनुपात है 4:7 है, 4:7 है। तो a की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका क्या है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 5a प्लस 5 का 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6b माइनस 5 6 का 30, तो हो जाएगा 5a माइनस 6b इज इक्वल टू 30 20 माइनस 50, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से इक्वेशन 2 बनेगा क्या, 7a माइनस 7 का 28 इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 4 3 12, तो यहाँ से हो जाएगा 7a माइनस 4b इज इक्वल टू 28 12 40। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करो और a और b की वैल्यू आ जाएगी, वही वर्तमान और आयु है। a b क्या होगी, वर्तमान आयु होगी। अब बात करते हैं, ऐसे करेंगे कैलकुलेशन तो टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों किसी ना किसी को कट करना पड़ेगा, b को काटना है। ये क्या है, 5a माइनस 6b इज इक्वल टू माइनस 50, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, 7a माइनस 4b इज इक्वल टू 40, इक्वेशन 2 है। अब इसको कट करना है तो क्या करें, 6 दूनी 12 4 3 12, मतलब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करो, फिर a इसको सॉल्व करो, a की वैल्यू लाओ, लंबा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट, 1-2 मिनट लग जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को अपने मतलब कंसेप्ट से समझते हैं। ए का वर्तमान आयु पूछा है, किसका पूछा है, ए का वर्तमान आयु पूछा है। ये बताओ कि जो रेशियो होता है, हम क्या बोले थे, ये स्टार्टिंग में मैंने रेशियो क्यों बताया था कि इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ईच टर्म ऑफ रेशियो बाय द सेम नंबर मतलब नॉन जीरो, इट डज नॉट अफेक्ट द रेशियो। अगर किसी रेशियो का मल्टीप्लाई करता हूं, डिवाइड करता हूं, मतलब a+4 इज इक्वल टू जो 6 है रेशियो में, या a-4 इज इक्वल टू जो -4 है, या तो इसका मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, वो टर्म होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अब ऑप्शन नंबर मैं ए उठाता हूं, ए 20, ए इज इक्वल टू मैं 20 उठाता हूं, 20, ठीक। अगर मैं 20 को यहां पे पुट करता हूं, 20 + 4, ये क्या हो गया, 24। क्या ये 6 का मल्टीपल या डिविजिबल है, 6 चौक का 24, अरे ये तो पहला ही हो गया, मतलब 6 20 + 4, हाँ 6 से डिविजिबल है, मतलब 6 का मल्टीपल या डिविजिबल है। रेशियो तो यही कंसेप्ट है ना, इफ वी मल्टीपल एंड डिविजिबल ईच टर्म ऑफ द रेशियो बाय द सेम नंबर मींस नॉन जीरो, इट डज नॉट अफेक्ट द रेशियो। मतलब ये जो 6 है इसका डिविजिबल, अब क्योंकि वो बात एक कर रहा हूं ना, तो बस ए चेक करूंगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा ऑप्शन नंबर बी चेक करना, मैं कहूंगा बी मतलब 22 है, बी क्या है, 22 है। अब 22 को चेक करता हूं कि 22 + 4 कितना होगा, 26। या क्या ये 26 6 का मल्टीपल या डिविजिबल है, मल्टीपल, 6 चौका 24 ना, 26 में 6 का भाग दो, पूरा पूरा डिविजिबल है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, 24 + 4 क्या होगा, 28। क्या 28 जो है ये 6 से डिविजिबल है, 6 से मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है क्या ना, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, 27 + 4 31, ये तो बिल्कुल नहीं, 31/6 हो सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब कोई कहेगा क्या, कोई दो ऑप्शन होगा तब क्या करेंगे, कोई महानुभाव सोच रहा होगा, अरे किसी का ऑप्शन 2 मैच होगा तो क्या करेंगे। चलिए ये भी आजमा के देख लेते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे एक जगह क्या रखूं कि डिविजिबल हो जाए, 24 36 36 7 42 42 मतलब 38, अगर मैं 38 रखूं, अगर ऑप्शन में रखा हूं 38 ईयर, तो मैं कहूंगा अच्छा 38 रखता हूं। अब मैं क्या बोला, 38 होगा। अगर मैं कहूंगा ए ऑप्शन में ई लिख दिया 38, मैं कहूंगा 38 + 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 42। क्या ये 6 से डिविजिबल है, 7 6 42, या 6 का मल्टीपल है, हाँ ये 6 से पूरी की पूरी डिविजिबल है। ओ, तो क्या इसका आंसर 38 होगा। अब ए चेक करने के बाद जो इक्वेशन 2 बना उसमें भी चेक करो, अगर 4 का मल्टीपल या डिविजिबल होगा तब ही आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं कहूंगा 38 - 4 कितना होगा, 38 - 4 कितना होता है, 34। क्या 34 4 से डिविजिबल है यार, 34 क्या 4 से डिविजिबल है ना, क्योंकि कितने में जाएगा, 17 दूनी 34 17/2 ना, बिल्कुल नहीं, तो 38 नहीं होगा।
दोनों में मैच कराएंगे, दोनों में चेक करेंगे, ऑप्शन में ए में भी, ऑप्शन बी में। नहीं तो आपके पास बेसिक तो है ही, जिंदाबाद। लगाइए 5 मिनट समय, 5 मिनट लगाना है, 4 मिनट लगाना है, तो इसको सॉल्व कीजिए, बनेगा, इससे भी बनेगा, इजी बनेगा। लेकिन इससे मैं जितना बताया हूं मात्र 40 सेकंड या 30 सेकंड बन जाएगा, नहीं बनेगा, हमसे नहीं बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन खुद बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को एक बार 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते ही आपसे बन जाएगा। अब हम करते हैं कि एक सेकेंड, मतलब 5 वर्ष बाद ए की आयु और 3 वर्ष पहले बी की आयु के बीच का अनुपात 6:5 है। मतलब ए में 5 साल बाद, बी में 3 साल पहले का जो अनुपात है वो कितना है, 6:5। एक तो ये बन गया। सेकंड, और 4 वर्ष पहले मतलब A-4, ए 4 वर्ष पहले ए मतलब E-4, और 5 वर्ष बाद बी मतलब B+5 का जो अनुपात दिया है, बीच का अनुपात 7:11 है, 7/11 है। तो वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो ए का पूछा, अगर बी का पूछा रहता तो बी वाला पार्ट चेक करते, लेकिन यहाँ पे ए पूछा है तो ए वाला पार्ट चेक करेंगे। पॉइंट नोटेड? हाँ नोटेड। तो अब हमको A+5 जो है वो 6 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल। रेशियो तो यही होता है, इफ वी मल्टीपल एंड डिवाइड ईच टर्म ऑफ द रेशियो देन द सेम नंबर, इट डज नॉट अफेक्ट द रेशियो। मतलब ये जो 6 का जो यहाँ पे टर्म बनेगा वो 6 का मल्टीपल या डिविजिबल होना चाहिए, तभी आंसर सही होगा भाई। अब मैं ऑप्शन नंबर 1 लेके चलता हूँ, 20। अगर मैं 20 को उठाता हूँ तो 20 + 5 क्या हो गया, 25। क्या 25 6 से पूरी पूरी डिविजिबल है या मल्टीपल है? ना, ऑप्शन नंबर 1 गलत। अब लेता हूँ 22, 22 + 5 क्या हो गया, 27। 27 क्या 6 का मल्टीपल या डिविजिबल है? ना, गलत। अब लेता हूँ 24, 24 + 5 क्या हो गया, 29। 29 6 का मल्टीपल या डिविजिबल है 6 से? ना, गलत बात। मैं लूंगा 25 + 5, अच्छा 30। 30 क्या 6 25, 6 से पूरा पूरा चला जा रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर। कितना समय लगा चेक करने में, कितना टाइम लगा? तो दोस्तों अब तक हम एज रिलेटेड के कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब किस तरफ बढ़ेंगे, मॉक की तरफ। मॉक के बात करेंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जो हम क्वेश्चन किए ना, पीवाईक्यू उसके सामने कुछ नहीं। पीवाईक्यू आपको पेन ही नहीं चलाना पड़ेगा, इतना इजी पूछा है। पीवाईक्यू कैसे पूछा है क्वेश्चन, अभी मैं बता दूं पीवाईक्यू के क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। बोल देगा कि ए और बी है, ए और बी का जो एज है 3:5 है, और इन दोनों का योग क्या है, 24 है, तो ए बी कितना होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे, ए 10 सेकंड के। मैं बोलूंगा अच्छा 8 को लिखा 24, तो 1 को लिखा 24/8 मतलब 3, 51 होगा तो 15 होगा, इस टाइप के। तो पीवाईक्यू को तो आप टेंशन ही मत लीजिए, पीवाईक्यू तो 10 सेकंड मतलब जल्दी से जल्दी हो जाएगा, उसमें दम ही नहीं है। तो आइए चलते हैं मॉक आरआरबी सीबीटी 1 के लिए, जो टेक्स्ट बुक से निकाले गए क्वेश्चन है। आरआरबी के सेक्शन में जाइएगा, वहां पे क्या है, वहां पे मैं बता देता हूँ आपको। अगर टेक्स्ट बुक होगा तो ठीक, नहीं होगा तो हमसे बोलिएगा, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा क्वेश्चन के। क्या उसमें है, उसमें आरआरबी जेई आरआरबी सेक्शन में जाइएगा। आरआरबी सेक्शन में जो सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 में मैथ के क्वेश्चन है, सीटी 1 से लेके सीटी 59। अभी तक जितने हम लोग लेक्चर किए हैं सब में किए हैं क्वेश्चन, ये मात्र 10 डेज में हो जाएंगे, उससे भी कम। अगर वीडियो लेक्चर देखें तो इसको पर डे 5 लगाएंगे, मतलब पर डे 50 क्वेश्चन, तब भी 10 दिन में हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन इसमें, 500 से 600 क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। जब ये कवर हो जाएगा उसके बाद एक फुल सिलेबस होगा मैथ का 25 क्वेश्चन का, उसको सॉल्व कीजिए। उसका तो मैं वीडियो ही बनाया हूँ, वीडियो अपलोड कर दूंगा, अगर चाहिए वीडियो तो बोलना, मैं अपलोड कर दूंगा। उसमें कितने हैं, शायद 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन को वो अपलोड कर दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, अभी एग्जाम में 2 महीने हुए मे बी, तो सब हो जाएगा आपका। आज ही तो डेट आया है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। रीजनिंग मैथ हो जाएगा। आपको किस में फोकस करना है, आप फोकस करना है कहाँ पे, किस पार्ट पे, फिजिक्स, और कहाँ फोकस करना है, केमिस्ट्री। इसमें क्या करना है, कोई ना कोई कहीं से वीडियो देख लेना, वीडियो लेक्चर देख लो या वीओडी देख लो। जो वीओडी नहीं देखता है वो क्या पढ़ लेगा, एनसीईआरटी पढ़ लेगा। वीओडी देखने के बाद आप क्या करें, पीवाईक्यू तो वीओडी में ही करवा देंगे आप लोगों को, जो भी टीचर कराएगा। उसके बाद जरूर से जरूर एग्जाम्पलर सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पलर किसका, जो 9th-10th का है, एनसीईआरटी 9th-10th एनसीईआरटी। क्या सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पलर। यहीं से क्वेश्चन के कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे।
ये नहीं कि 1 लाइन पढ़ लिए 1 लाइन पढ़ लिए, एग्जाम में जाते जाते जीरो हो जाओगे। कंसेप्ट आपको बिल्डअप करना है तो एग्जाम्पलर से करेंगे। जब एग्जाम्पलर बहुत ज्यादा नहीं है, जो इंजीनियरिंग किया है, पॉलिटेक्निक किया, उसके लिए एग्जाम्पलर कुछ नहीं है, 2 से 3 दिन में खत्म कर देगा 9th का, पूरा नहीं, मतलब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो के बारे में तो बायो पढ़ के भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पलर सॉल्व कीजिए आप, एग्जाम्पलर पे फुल फोकस, एग्जाम्पलर से जब लगे कि हाँ कंसेप्ट बन गया है, तब जाइए आप मॉक पे, या मॉक के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पलर नहीं करना आपको तो मॉक कर सकते हैं। चलिए बातें बहुत हो गई, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ एज ऑफ नम्रता एंड दिव्या 4:3। नम्रता और दिव्या का जो एज का रेशियो है 4:3 है। सम ऑफ दियर एज इन 28, मतलब एन नम्रता और दिव्या का जो सम है 28 ईयर है। 20 सम ऑफ दियर एज 28, द रेशियो ऑफ दियर एज आफ्टर 4 ईयर। तो 4 साल के बाद, प्रेजेंट में है तो 4 साल के बाद, 4 ईयर के बाद इनका रेशियो कितना होगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन। तो मैं बोलूंगा 4 3 7, मतलब 7 को मैंने क्या लिखा, 28 ईयर। अबे एक्स भी मान लोगे 7 चौक, तो एक को क्या लिखूंगा, 4 ईयर, 7 चौक 28। एक को 4 ईयर, तो इसमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 16। इसमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 12। अब 4 साल बाद पूछा है तो +4 ऐड कर देंगे, +4, ये क्या है 20, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 5:3 आंसर। नहीं है, ये तो आंसर ही नहीं है, ये तो आंसर ही नहीं है। कहाँ गलती हो रही है, 3 में किसका मल्टीप्लाई किया, 4 का, 3 चौक का 12, 4:3 है, 3 चौक 12, ये हो गया 16, 16 4 20, 12 4 16, अरे 12 4 16 है भाई, 12 4 16, 16 तो हो गया 8, तो 5:4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। और इसको कैसे कर सकते हैं, कि मैं बोलूंगा नम्रता का जो एज है 4x है, जो दिव्या का है 3x है, दोनों को मिलाया 4x + 3x, दोनों का एज क्या है 28, तो 7x बराबर क्या हो गया 20x, x बराबर क्या हो गया 4। अब उनका प्रेजेंट में जो ईयर है 4 3 12, अरे 4 4 जा 16, 4 3 12, इसका 16, इसका 4। अब 4 साल बाद का रेशियो क्या है, 4 प्लस कर दो, +4 कर दो, 16 4 20, 12 6, 12 4 16। अब इसको काट दो, 10 8 5 4। चलो, चाहे मेथड ये अपनाओ चाहे मेथड ये अपनाओ, कोई दिक्कत ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द एज ऑफ इमरान एंड अकबर, ओ माय गॉड, इमरान एंड अकबर, द एज ऑफ इमरान एंड अकबर इज द रेशियो 3:5 4। इमरान और अकबर का जो एज है, रेशियो है 3:4 में है, ठीक, प्रेजेंट में है। आफ्टर 16 साल, आफ्टर 16 ईयर, द एज विल बी द रेशियो 4:6। मैं कहूंगा बाप रे बाप, 16 साल बाद, 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद इमरान और अकबर 16 साल बाद का एज रेशियो क्या है 5:6, ठीक। तो व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ इमरान, तो इमरान का ये प्रेजेंट एज क्या है, मतलब जो 3 है वो क्या है। इनके दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। इनके दोनों का, यहाँ पे देखो दोनों डिफरेंस कॉमन है, +2। देखो अगर दोनों डिफरेंस कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी कॉमन नहीं होगा, 4 + 2 का कॉन्सेप्ट। मतलब ये जो 16 साल है, पी से लेके 16 साल तक बाद, ये क्या है 16 साल के बाद का कंसेप्ट है। मतलब 2 को क्या लिखे 16 ईयर्स लिखा हूं भाई, तो 1 को क्या लिखूंगा 16/2, मतलब 8। 2 को क्या लिखूंगा 8 साल। अब ये 3 की बात हुई थी, 3 में किसकी पूछा है, एज ऑफ इमरान पूछा है, क्या पूछा है, एज ऑफ इमरान। तो एज ऑफ इमरान प्रेजेंट में क्या था, वर्तमान में 3 इंटू, अब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 3 के 24। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर B1A। समझ में आ रहा है भाई, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो समझो कि दिमाग और अच्छी अच्छी चीजें भर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा होता जा रहा है तो कभी बंद कर सकता हूँ। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज फादर एंड सन, फादर हैं और सन साहब हैं, एज रेशियो क्या है 5:2 है, ठीक। एंड बिफोर 4 ईयर, मतलब 4 वर्ष पहले, ये सब कंसेप्ट बताया नहीं, देखो कितना काम आ रहा है, 4 वर्ष पहले
4 वर्ष पहले द एज रेशियो इज 3:1, क्या है 3:1 है। देन व्हाट विल बी द एज आफ्टर 6 ईयर, ये प्रेजेंट में है, इसके 6 साल के बाद एज क्या होगी, किस रेशियो में होगा। तो मेरे पास कंसेप्ट है क्या, किसका डिफरेंस क्या हो गया, इसका डिफरेंस क्या हो गया भाई। ओह शिट, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, तो कहां पे थे हम लोग, हाँ, तो 6 वर्ष बाद इसका एज क्या होगा। अब हम देखते हैं दोनों का डिफरेंस, ये 2 हो गया, ये 1 होगा, मतलब यहाँ पे क्या, इसको दोनों का डिफरेंस बराबर करने के लिए 3 - 1 वो पता है 2 करते हैं, 5 - 1 3 करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर से, ये पता है ना, अभी ऐसे तीर नहीं बना रहा हूँ मैं, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे, अब इसको क्या करेंगे 2 से करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे, जो नेक्स्ट न्यू बनेगा वो 3 3 3 9, 3 1 3, अब इसका 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4, ये क्या है 4 वर्ष पहले कहानी है, 4 वर्ष पहले कहानी है, ये क्या है प्रेजेंट की कहानी है। अब देखो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 1 ईयर एंड 1 ईयर, मतलब 1 + 1 + 1 यूनिट का गैप है कि नहीं। तो 1 यूनिट को ये पूरा का पूरा कितना है एक्चुअल में, एक्चुअल में है कितना 4, हमको गैप कितना है 1 का, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ गैप के बारे में। द एज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पर्सन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वो एग्जांपल भी दिया था। तो एक को क्या लिखा हूं 4 ईयर्स लिखा हूं, ओके। क्या पूछा है 6 वर्ष बाद गैप क्या होगा। अच्छा तो ये प्रेजेंट में क्या है 10 4 है, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में एज का रेशियो है 4:10, तो अभी क्या हो जाएगा 10 × 4 40, ये क्या हो जाएगा 10 × 4 16, ये तो प्रेजेंट का आ गया मेरा। अब क्या क्या है 6 साल बाद, प्रेजेंट का यहाँ क्या गया 40 और 16, 6 साल बाद क्या हो जाएगा ये 46, ये क्या हो जाएगा 16 × 6 22, अब इसको कट करो 2 3, अब इसको कट करेंगे 23 11 23 11 23 11 23, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में आया, चमका नहीं चमका, नेक्स्ट क्वेश्चन में चमकाते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 बातें आ गई, इस वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। द एज ऑफ फादर मदर सन, फादर मदर सन, फादर मदर सन क्या है 7:4:1 में है। सम ऑफ दियर एज इज 84, मतलब फादर प्लस मदर प्लस सन का जो एज है 84 ईयर है। द एज ऑफ मदर इज अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट पूछा है, एकदम एग्जैक्ट नहीं पूछा है। व्हाट परसेंटेज एज ऑफ फादर, एज ऑफ मदर, मदर कितने परसेंटेज है फादर के रिस्पेक्ट में, तो हमको पता है ये, तो अगर मैं इनका रेशियो ऐड करूं 7 4 11 1 12, मतलब मैं 12 को क्या लिखा हूं 84 लिखा हूं भाई, 84 ईयर। अब इसको मैं एक्स एक्स मान लेता तो क्या होता 12x = 84 होता, ये सब क्यों करना भाई। तो 7 4 11 1 12, 12 को मैं लिखा 84, तो एक को क्या लिखूंगा, एक को क्या लिखूं 84 भागे 12, 12 7 84, 12 7 84 मतलब 7 बार, 7 बार मतलब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो। जो फादर हैं 49 साल के हैं, जो मदर हैं 7 चौक 28 साल के हैं, जो बेटा है 7 से मल्टीप्लाई करो 7 साल का है। तभी तो इन तीनों का जो एज है कितना आया था 184, इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 184, ठीक है। अब पूछा क्या हमसे कि एज ऑफ मदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ एज फादर, मतलब फादर के एज का कितना परसेंटेज है मदर इंटू 100, ये पूछा है। एज ऑफ मदर 28, अप्रोक्सीमेटली मतलब कितना, द परसेंटेज ऑफ एज ऑफ फादर। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो गया, 2 से कहां कटेगा भाई, 7 चौक 28 7 7 49, 7 चौक 28 7 7 49 इंटू 100। अब क्या कर सकते हो 400 भागे 7 कर लो, ठीक, यहां से डिवाइड करो आ जाएगा। और जो लोग कंसेप्ट पढ़े उनको पता है कि 1/7 कितना परसेंटेज होता है, 1/7, 7 मतलब 14, 14.28, 14 दूनी 28 फिर 57 इंटू 4 कर लो, 4 चौक का 56, 56 और ये हो जाएगा 57, 57.12 मतलब 1 पॉइंट कुछ कुछ, तो 57 यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसको 1/7 का परसेंटेज नहीं पता तो करेगा 700 भागे 6, 7 × 5 = 35, फिर हो गया, फिर 7 × 7
49, रिमाइंडर 1 मतलब 57% आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? क्वेश्चन नंबर वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद तो आपका छोटा भाई बड़ा भाई मैं हूं ही यहाँ पे। श्याम प्रेजेंट एज इज 3 times दैट ऑफ हिज सन। देखो ये बोला क्या है, जो पुत्र की आयु है, किसकी आयु, जो पुत्र की आयु है, बेटे की जो आयु है वो मान लेता हूं x है। क्या है बोला, क्या है, श्याम प्रेजेंट एज 3 times, ओह वहां श्याम है, यहाँ पे इनका पुत्र है, पुत्र की आयु अगर x है तो पिता की आयु क्या है, 3x है। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद, ये क्या होगा x प्लस 10, ये क्या होगा 3x प्लस 10, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद द सम ऑफ देयर एज विल बी 76, इन दोनों का एज क्या है 76 है, मतलब 3x प्लस 10 प्लस x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना 76 है। ये तो बताने लायक ही नहीं था। देन प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, श्याम का ये बताना है, 3x बताना है, ये क्या 3 and 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 76, तो 4x इज इक्वल टू क्या हो गया 76 में से बीच जाए 56, तो x इज इक्वल टू 4 चौका 16, 4 चौका 56, x इज इक्वल टू 4, तो 3 इंटू 14, 14 42, तो 42 ईयर्स, 42 ईयर्स ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर। देन प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, श्याम की जो एज है वो कितना 42। बोला था क्या क्वेश्चन में कि जो श्याम का जो पिता की एज है पुत्र से 3 गुना है, और 10 साल बाद दोनों का जो एज है वो 76 है, 10 साल बाद 3x प्लस 10, इसको सेपरेट से करेंगे तो डायरेक्ट है, ऐसे ही है, इसमें क्या लगाना टाइम दिमाग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। सॉरी सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 को आप होमवर्क ले लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है, फिर हम जो PYQ कराएंगे उसमें कुछ क्वेश्चन लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 मैन इज 10 ईयर एंड 15 ईयर्स, 10 ईयर। यहां पे कंसेप्ट समझाना था, द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये बताओ अगर a माइनस बी इज इक्वल टू मैं 5 लिखता हूं, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू लिखता हूं, इसकी कहने का मतलब क्या है कि a इज ग्रेटर देन b, पॉजिटिव वैल्यू कब होगा जब a ग्रेटर देन b होगा, तो मतलब a यहां पे क्या है बड़ा है, लार्ज है, b क्या है स्मॉल है, बड़ा है छोटा है। अब यही बोला द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 मैन, मतलब बड़े व्यक्ति की आयु मैं मानता हूं, चलो यहां पर बड़े व्यक्ति की आयु एज ऑफ मैं मानता हूं a है, एंड छोटे व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की एज जो है वो क्या है b है, इन दोनों का डिफरेंस a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 10 दिया है, पहली बात। अब बोला है 50 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, मतलब बड़े व्यक्ति की आयु में 15 साल पहले a माइनस 5, छोटे व्यक्ति के 15 साल पहले b माइनस 15 का जो रेशियो है, द एल्डर 15 ईयर्स एगो द एल्डर वन वाज ट्वाइस as old as the younger one, the present age of elder man, तो प्रेजेंट एज निकालना मुझे एल्डर का, बड़े का, ठीक, बड़े का मुझे क्या लगाना है, हम बड़े छोटे दोनों का एज निकालेंगे, क्या दे दिया है 2 ट्वाइस एज अ, मतलब ओल्डर वन वाज द ट्वाइस, मतलब 2/1 दे दिया है, तो यहां से क्या हो जाएगा a माइनस 15 इज इक्वल टू 2b माइनस 30, यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 15, इक्वेशन 2। एक इक्वेशन ये है क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1, यहाँ से सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस कट गया, ये क्या बचा माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 25, मतलब b की एज क्या आ गई 25 साल, और b की वैल्यू a में रख दो, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 35, द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर मैन इज 35, और यंगर क्या हो जाएगा छोटे का 25, दोनों का एज हम निकाल दिए, बड़े व्यक्ति की आयु 35 साल, छोटे व्यक्ति की आयु 25 साल, पूछा क्या, ठीक है, जो पूछेगा हम वो लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉर्मल। अब क्वेश्चन नंबर 8,
भाई वीडियो अब लंबा हो रहा है, क्वेश्चन के सिलसिले अब हमें रोकने पड़ेंगे क्योंकि वीडियो क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। होमवर्क ले लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9, वही डिफरेंस वाला कंसेप्ट है। डिफरेंस इसमें क्या हो गया, अवेलेबल हो गया। इसको सॉल्व करो, कमेंट में बताओ, बताना होगा तब भी ठीक, ना बताना होगा कोई बात नहीं। इसमें भी इसमें इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 का आंसर आप कमेंट में दीजिए। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा आप, 35 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, किस पे बेस्ड है? 9 ईयर एगो, 9 साल पहले, द रेशियो ऑफ एज अमित एंड अनु। ये क्या है, अमित भाई साहब हैं, ये कौन है, अनु भाई साहब, अनु है। 5:7 है। अब क्या बोला है, 9 ईयर एगो द रेशियो ऑफ, प्रेजेंट में कुछ भी होगा हमसे नहीं मतलब है, इसमें पूछा गया। देन आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, फ्रॉम द नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेज, कैन नॉट, देखो भाई कैन नॉट लिखा है, कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस। कौन सा ऑप्शन होगा जो गलत है, जो नहीं हो सकता है? अगर ये बताओ हमें पता है ना, इफ यू, या हमें पता है ना, द एज डिफरेंस बिटवीन टू पर्सन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। If we multiply and divide each term of the ratio by the same number, it does not affect the ratio. अगर इसमें मैं 5 साल बोलूं या 50 साल बाद बोलूं, कौन बड़ा होगा, अनु बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा भाई, अनु बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, अनु बड़ा होगा। मैं बोलूं 20 साल पहले, 20 साल बाद, तो कौन बड़ा होगा, अनु बड़ा होगा। क्योंकि अगर मैं इसको 7x मान लूं, ये 5x, x की वैल्यू कुछ भी रखूं, कौन बड़ा होगा, सेम। क्यों x की वैल्यू, इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड ईच टर्म ऑफ द रेशियो बाय द सेम नंबर, सेम नंबर मतलब नॉन जीरो, इट डज नॉट अफेक्ट द रेशियो। मतलब द यंगर पर्सन इज ऑलवेज लेस देन द एल्डर पर्सन। देखो अब एक बात सुनो, यह स्पष्ट है जो अमित है अनु से छोटा है। अमित जो है अनु से क्या है, छोटा है, मतलब अनु बड़ा है। इसलिए अब से 5 वर्ष बाद भी अमित अनु से छोटा होगा, चाहे 10 वर्ष बाद बोले चाहे 50 वर्ष बाद बोले, अमित तो छोटा ही छोटा होगा। क्यों, क्योंकि 2 पर्सन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक, तो अमित की आयु का अनुपात अनु से कम होना चाहिए। यहां पे क्या बोलेंगे कि जो अमित का आयु का अनुपात होगा किससे कम होना चाहिए, अनु से। तो यहाँ पे अनु भैया है, यहाँ पे अमित भैया है, अनु ज्यादा होना चाहिए। कैन नॉट, देखो 11 में से 3, ये तो सही है, लेकिन हमें क्या खोजना है, गलत, कौन सा गलत है। ये देखेंगे, ये भी सही है क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। अनु बड़ा, अनु भैया बड़ा है किससे, अमित से। यहाँ पे अनु भैया बड़े हैं किससे, अमित से। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन क्या निकलना है, गलत। यहाँ पे देखो, देखो अमित बड़ा हो गया अनु से, ये भैया गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ये 3 हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।